हमारे साथ बहन शालिनी है और परमेश्वर ने शारीरिक और आर्थिक चंगाई दी है। बहन बताती है 7 महीने पहले इनको कोई घर खरीदना था और उन्होंने बिल्डर को 60 लाख रुपए दे दिए। बाद में पता चला कि वो फ्रॉड है, तो ये लोग बहुत परेशान हो गए, इन्हें समझ नहीं आया क्या करें। तब इन्हें किसी ने फ्रेंड ने चर्च के बारे में बताया। इस बीच इनके प्राइवेट पार्ट में एक गांठ हो गई थी, तो उस दिन ये चर्च आई ये सोच के कि इनकी गांठ ठीक हो जाएगी, और उस फर्स्ट डे ओनली ही आपने इनका नाम पुकारा, शालिनी शालिनी अपनी चंगाई ग्रहण करो। कह रही मेरी गांठ सही हो गई। उसके बाद ये रेगुलर आती रही। गांठ आपकी गायब हो गई उसी दिन? जी, उस दिन आपकी गांठ गायब हो गई जी। मैं जब 60 लाख रुपया दे दिए थे घर लेने के लिए, तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए। बाद में पता चला बहुत फंस गए। तो हम और हस्बैंड दोनों जन अलग अलग कमरे में जाकर रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, किसी को बता भी नहीं सकते हैं, बहुत रो रहे थे। हम कहे प्रभु क्या करें, और बच्चे हमारे यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं दोनों, कोई भी नहीं है, बहुत रो रहे थे परमेश्वर क्या करे। तो मेरी एक फ्रेंड है वो छत्तीसगढ़ में रहती है, उसने बोला कि मैं जगदलपुर से रायपुर गई हूँ पास्टर अंकित साजवान का वो सुनने, और तुम दिल्ली में रह के नहीं जा सकती हो? तो बोली मैं नहीं जा सकती हूँ, और क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ इतना लंबा, बस घर में रो रहे थे। फिर अक्टूबर में मुझे 4 अक्टूबर को एक बहन मिली थी, वो बोली कि मैं वहाँ गई चंगी हो गई हूँ। फिर 4 अक्टूबर को एक अचानक मुझे गांठ निकल आया। फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता जाना। मैं प्रभु हमारा पैसा भी फंस गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जा सकती हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास जाएंगे तो वहाँ पे पैसा भी लगेगा, हम फंस गए हैं, बहुत रो रहे थे। फिर हम बोले कि मैं जाऊँगी, वो चर्च कहाँ है, मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि छतरपुर है कहाँ, क्योंकि मैं अपने ही इलाके में सिर्फ घूमती रहती हूँ। तो मैं कई लोगों से बोला मुझे जाना है, तो वो बोले कि कई लोग बोले कि नहीं बहुत दूर है, दिल्ली से दूर है, मत जाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलते हैं, तो वो तो जल्दी कहीं जाते नहीं, लेकिन उस दिन वो तैयार हो गए। तो 10 नवंबर को जब आने लगे तो मैं बड़ी खुश, और मैंने बोला प्रभु क्या अंकित भैया मेरा नाम लेंगे? मैंने ऐसे प्रभु से बोल के और बस शांत हो गई। और जब यहाँ पर आई तो आपने मेरा नाम लिया, शालिनी शालिनी। तो मैं बस सिर्फ अपना नाम को सुनी हूँ, और अपना नाम सुन के मैं प्रभु से बात करने लगी, प्रभु आपने सुना है, मेरी बात को सुना है, ऐसे करके। और मैं चुप हो गई। वहाँ मेरी फ्रेंड कस्तू चिल्लाई कि शालिनी पहली बार गई है, और वहाँ पर उसका नाम लिया गया। उसने बोली अपनी चंगाई रिसीव करी। मैंने बोला मैं चंगाई रिसीव नहीं करी, मैं सिर्फ नाम सुन के मैं प्रभु से बात करने लगी, ये क्या हो गया। फिर मैं घर गई और वहाँ पे चेक करी। फिर एक संडे आई और 19 तारीख को मेरा वो गांठ खत्म हो गया। मैंने बोला प्रभु मुझे गवाही देना है, और मैं जिस लिए मैं गई हूँ वो भी होने पाए, मैं गवाही दूंगी। मैंने वहाँ रोज हम हस्बैंड वाइफ दोनों, आज जब से मैं इस चर्च में आ रही हूँ, और एक वचन यहाँ पर मैंने घोषणा करना सीखा है जो मैं नहीं जानती थी। मैंने वो नीति वचन 21 बोलने लगी। जाकर रात में सोती थी, दिन में मैं अपनी उंगलियों पे ऐसे गिनती थी, उंगलियों पे गिनती थी कि राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में है, जिधर चाहे उधर फेर दे। मैंने बोला प्रभु उस बिल्डर को मेरी ओर फेर दो परमेश्वर पिता। ऐसे करते 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 अब उसने मेरा पूरा पैसा वापस दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया।